स्वागत है आप सबका मेरे चैनल डेली आंसर राइटिंग मेंस पे। आज का हमारा मेंस का क्वेश्चन है बिटकॉइन हैज़ सीन ग्रेटर फॉर्मलाइजेशन एंड मेन स्ट्रीमिंग इन द लास्ट 1 year। इन दिस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन हाउ बिटकॉइंस वर्क एंड वाई द गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल बैंक्स आर वेरी ऑफ देम। ओके, सो क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि बिटकॉइन अब फॉर्मलाइजेशन हो रही है, इसकी लोग अपना रहे हैं इसे और ये मेन स्ट्रीम होता जा रहा है पिछले 1 साल से। तो इस हिसाब से हमें बताएं कि बिटकॉइन काम कैसे करता है और गवर्नमेंट्स और सेंट्रल बैंक्स इसके अपोज क्यों कर रही है इसको। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक छोटा सा बैकग्राउंड दे देंगे कि कैसे ये मेन स्ट्रीमिंग इसकी शुरू हुई। ओके, और फिर हम बताएंगे कि ट्रेडिशनल मेथड कैसे काम करता है इकोनॉमी का। फिर हम बताएंगे फंक्शनिंग ऑफ बिटकॉइन, इसके कुछ फ़ायदे, और फिर हम बताएंगे कि गवर्नमेंट्स क्यों अपोज कर रही हैं। तो इसे पहले समझ लेते हैं। सो एक्सेप्टेंस ऑफ बिटकॉइन एज फिएट करेंसी। फिएट करेंसी होती है लीगल टेंडर, जो चलता है सिक्का जिसको बोलते हैं। एज अ फिएट करेंसी बाय एल सैल्वाडोर एज अ सोवरेन नेशन मार्क्स द इंक्रीजिंग मेन स्ट्रीमिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी इन ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम फॉलोड बाय मैसिव राइज इन वैल्यू ऑफ क्रिप्टो करेंसी। तो यहाँ पे मैंने बताया कि एल सैल्वाडोर एक पहला कंट्री बन गया, पहला सोवरेन नेशन बन गया जिसने फिएट करेंसी माना है बिटकॉइन को, मतलब एक लीगल टेंडर मान लिया है। इसकी वजह से काफ़ी वैल्यू में इंक्रीज़ हुआ है बिटकॉइन की। दूसरा देखते हैं कि एवर सिंस द पेंडेमिक ब्रोक आउट ग्लोबल इकोनॉमीज क्रैश एंड सीबी मतलब सेंट्रल बैंक्स स्टार्टेड फ्लडिंग लिक्विडिटी इनटू द मार्केट विच नेचुरली इंक्रीज्ड इन्फ्लेशन। So investors around the world resorted to cryptocurrencies as they believe it will act as a hedge against inflation. Even companies like Tesla and PayPal adapted cryptocurrencies, which further increased its value, generating massive interest around the world. तो हुआ क्या है, जब से पेंडेमिक शुरू हुआ है कोरोना वायरस का, मार्केट में कैश को बढ़ाने के लिए जो सेंट्रल बैंक्स हैं उन्होंने नोट छापना ज़्यादा कर दिया, करेंसी ज़्यादा छापी, मार्केट में ज़्यादा करेंसी डाली, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन हो गई है। तो इन्वेस्टर्स अराउंड द वर्ल्ड, क्योंकि इन्फ्लेशन होने की वजह से करेंसी की वैल्यू भी डाउन होती है, तो इन्वेस्टर्स ने एक इन्वेस्टमेंट के रूप में क्रिप्टो करेंसी को देखा। उन्हें लगा कि इन्फ्लेशन के अगेंस्ट एक हेज की तरह एक्ट करेगी। हेज मतलब एक फेंस होती है, मतलब उन्हें इन्फ्लेशन से बचाएगी बेसिकली, ये उनका कहना है। और टेस्ला और पेपैल ने भी अडॉप्ट करना शुरू कर दिया क्रिप्टो करेंसीज को। इसकी वजह से एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ हो गई है क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू, खासकर बिटकॉइन की। तो आमतौर पे होता क्या है कि जो ट्रेडिशनल इकोनॉमी होती है, इन ट्रेडिशनल इकोनॉमी द इकोनॉमिक सोवरेनिटी एंड पावर टू कंट्रोल करेंसी लाइज विद इन द गवर्नमेंट एंड सेंट्रल इंस्टीट्यूशन। एंटायर सप्लाईज सर्कुलेशन एंड अकाउंटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू इज़ टेकन केयर ऑफ बाय द गवर्नमेंट। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, मान लो अगर 10 रुपये का नोट है तो उसकी वैल्यू 10 रुपये ही है, 9 रुपये या 11 रुपये नहीं है। तो जो भी काम होता है वो सब सेंट्रल बैंक्स होती हैं, सेंट्रल इंस्टीट्यूशन होती है, जैसे इंडिया में आरबीआई है, तो गवर्नमेंट के अंडर होता है और एक सारा सेंट्रलाइज्ड एक प्रोग्राम होता है। पर बिटकॉइन इसके बिल्कुल अपोजिट है। सो दिस वाज चैलेंज विद द एमर्जेंस ऑफ अ रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी इन 2009 बाय सतोशी नाकामोटो। सतोशी नाकामोटो एक इंसान है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ये किसी को आज तक पता नहीं है। तो उन्होंने एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी निकाली जिसका नाम था जिसके बेस पे पहली क्रिप्टो करेंसी बनी जिसका नाम है बिटकॉइन। The founder came out with a white paper that proposed a radical transformation in our traditional economy. तो in simple terms, blockchain is a digital ledger. Ledger मतलब एक digital account book that is maintained by a peer network and not by any government. So एक peer to peer network होता है, ना कि कोई सरकार होती है जो इसे संभाल रही होती है। So instead of a government body, all users have the right to monitor the transactions going on in this digital ledger. तो जो भी वो पीयर टू पीयर का नेटवर्क होगा, उन सब के पास राइट होता है कि वो हर एक ट्रांजैक्शन को मॉनिटर कर सकते हैं जो भी हो रही है इस ब्लॉकचेन में। ठीक है, और उसमें करेक्शंस भी कर सकते हैं, एंट्रीज भी कर सकते हैं। सो एंड इट इज़ सिक्योर्ड बाय वेरी हाई लेवल्स ऑफ क्रिप्टोग्राफिक फंक्शंस दैट प्रोवाइड वेरी हाई लेवल ऑफ encryptions. To gain access, the peers have to solve complex cryptographic problems which require high levels of computational capabilities, and in turn they are rewarded with cryptocurrency. This whole process is called as mining. तो होता क्या है कि जो ब्लॉकचेन होती है उसका एक्सेस गेन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हमें कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटीज़ चाहिए होती हैं।
अलग तरह के सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं, अलग तरह का हार्डवेयर चाहिए होता है, काफ़ी सुपर कंप्यूटर्स की ज़रूरत पड़ती है, जिनसे जो पीयर ग्रुप्स होता है वो एक्सेस गेन कर पाता है। एक्सेस गेन करने के लिए उन्हें कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ता है। कोई भी नहीं कर पाता इसे, मतलब कि दुनिया में कोई भी मतलब लल्लू पंजू नहीं कर सकता, इसके लिए काफ़ी नॉलेज होनी चाहिए। तो वो उस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करके एक्सेस गेन कर सकते हैं और माइनिंग कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी की। तो उस प्रोसेस के बाद उनको जो क्रिप्टो करेंसी मिलती है, इस प्रोसेस को माइनिंग कहते हैं। सो आगे देखते हैं। द प्रोपोनेंट्स आर्ग्यू दैट क्रिप्टो करेंसी एक्ट्स एज अ hedge अगेंस्ट इन्फ्लेशन एज देयर इज़ मैक्सिमम कैप ऑन ईच क्रिप्टो करेंसी। तो फैक्ट ये है कि ये इन्फ्लेशन के अगेंस्ट कैसे काम करता है, क्योंकि इस पर एक कैप लगी होती है, एक लिमिट होती है कि इतनी ही क्रिप्टो करेंसी आप रख सकते हो। जैसे बिटकॉइन पे लिमिट है 21 मिलियन की, 21 मिलियन। और ये टेक्नोलॉजी काफ़ी फुल प्रूफ है क्योंकि बहुत ही हाई लेवल के एनक्रिप्शंस होते हैं इसमें, दैट्स वाई। अब हम क्वेश्चन के लास्ट पार्ट को आंसर करेंगे कि गवर्नमेंट्स को क्यों इससे खतरा है। सो नो गवर्नमेंट अराउंड द वर्ल्ड वुड लाइक टू लूज कंट्रोल ओवर द करेंसी एज देयर पावर एंड अथॉरिटी कम्स फ्रॉम फैक्ट दैट दे आर एबल टू कंट्रोल करेंसी। मतलब गवर्नमेंट के पास पावर क्यों आती है, क्योंकि वो पैसे को कंट्रोल कर सकते हैं। तो कौन सी गवर्नमेंट चाहेगी भाई हाँ हम इस पावर को लूज़ कर दें। सो once the traditional system crashes, it will pose a direct threat to the very existence of the government and central bodies. As a result, many countries firmly oppose blockchain. चाइना ने तो बैन ही कर दिया था और इंडिया में भी एक ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम के लिए बैन हुआ था। और RBI इज़ ऑल्सो कॉन्स्टेंटली डिस्करेजिंग पीपल टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो करेंसीज एज दीज करेंसीज आर प्रोन टू फ्रॉड। मतलब फ्रॉड हो सकता है, इनकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है और काफ़ी हाई प्राइस वॉलेटिलिटी है। जैसे बिटकॉइन की वैल्यू 65,000 तक पहुंच गई थी 2019 में, पर अब उसकी आधी हो चुकी है, तो कोई भरोसा नहीं है इनका। सो दैट्स वाई गवर्नमेंट्स इनको फर्मली अपोज कर रही हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और ऐसी वीडियोस आप और चाहते हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा वीडियोस बनाने का। धीरे धीरे अगर चैनल ग्रो करेगा तो वीडियोस की क्वालिटी और ज़्यादा बनेगी। और इसकी PDF आपको अगर चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल डेली आंसर राइटिंग मीन्स उस पर जाके ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।